हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10th के 5वें लेसन, जिसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी बोलते हैं, जिसका हिंदी नाम है समानांतर श्रेणी। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने इसके बेसिक्स को देखा था और इसके कुछ क्वेश्चंस को भी देखा था। जैसे पहला का जो क्वेश्चन था वो देखा था हम लोगों ने, और दूसरा का जो क्वेश्चन था वो हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके आगे हम लोगों को बढ़ना है। आशा करता हूँ कि अभी तक मैंने जितना भी बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर कुछ भी ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपकी हर एक ज़रूरत को यहाँ से पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसी के तीसरे क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर लिखिए और प्रथम पद लिखिए। मैंने आप लोगों को पिछले की वीडियो में बताया था, जिन भाइयों ने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है वो जाके इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपको उस वीडियो का लिंक, यानी टोटल प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और थोड़ा सा रिवाइज मैं करवा दे रहा हूँ, एक क्विक रिवीजन दे रहा हूँ, जिससे ये जो पूरा है चैप्टर हम लोगों को समझ में आ सके। देखिए, अगर हम लोग एपी की बात करें तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी सीरीज जो है वो एपी में तभी कहा जाएगा जब उसका सार्व अंतर यानी डी समान हो। मैंने कहा था कि कोई भी सीरीज एपी में तभी कहा जाएगा जब उसका सार्व अंतर जो है डी वो समान हो। और मैंने ये भी बताया था कि हम लोग डी को निकाल कैसे सकते हैं और प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ से देखिए, मैंने बताया था कि एपी में कब है जब इसका सार्व अंतर समान है। ये मैंने एक बात कहा था, लेकिन सार्व अंतर आखिर निकालेंगे कैसे, पहली बात तो ये है। और उससे पहले कि इसका प्रथम पद क्या है, देखिए ए यानी फर्स्ट टर्म, जो ये सीरीज का पहला जो डिजिट है वही क्या होगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा। यानी ये जो पहला है इसको T1 भी बोलते हैं, ए भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। इतने नामों से इसको बुलाया जाता है। इसको कुछ भी कहिए यही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला टर्म आप लोगों ने समझ गए कि जो प्रथम पद है वो क्या, कोई भी सीरीज का पहला जो डिजिट है वो प्रथम पद कहलाएगा। ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रथम मतलब पहला, यानी पहला जो है वो प्रथम। अब समझते सार्व अंतर। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था अंतर। मैंने बताया था अंतर कहा था कि यानी अगर 2 और 4 के बीच अंतर निकालना हो तो आप लोग क्या करेंगे, 4 से 2 को घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे, तो इस दोनों के बीच का आंसर आ जाएगा 2, यानी अंतर आ गया कि ये 2 है। और सार्व अंतर जिसे इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। सार्व अंतर, अगर कॉमन डिफरेंस भी समझे आप लोग तो कॉमन यानी हर एक के लिए जो बराबर हो, और सार्व यानी जो सभी जगह विद्यमान हो, यानी सब जगह हो। तो अंतर का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर हो गया कि कितना ज़्यादा है कितना कम है। और उसके बाद सार्व अंतर की बात करें तो सार्व अंतर यानी यहाँ से यहाँ तक हर जगह ये अंतर क्या होगा, विद्यमान होगा। यानी एपी में तभी हो सकता है जब इसका अंतर क्या हो, सार्व अंतर बराबर हो। सार्व अंतर क्या हो, बराबर हो। यानी जो यहाँ से यहाँ तक हो इसका अंतर कैसे निकाल देंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को हम लोग घटाते हैं। अगर T3 के लिए देखा जाए तो T2 को घटाएंगे, T4 के लिए देखा जाए तो T3 को घटाएंगे। बाद वाले टर्म से पहले वाले टर्म को हम लोग घटाते हैं, जिससे एपी में हमें डी की प्राप्ति होती है, यानी कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 में से 2 तो 2, 6 4 2, 6 8 2, 8 10 2, 10 12 2, यानी हर जगह सार्व अंतर क्या है, बराबर है। और डी हम लोग कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, और आगे की ओर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यानी जस्ट अगले टर्म से उसके जस्ट पीछे वाला टर्म, यानी 1 2 3 4 अगर लिख दिया जाए 1 2 3 4, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, और घटाने पर अगर हर जगह सेम आया तो एपी में कहा जाएगा। अब चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें निकालना है 3
1 -1 और -3। और क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका प्रथम पद और सार्व अंतर निकाले। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो पहला जो टर्म होगा, जो पहला डिजिट होगा, वो क्या होगा, प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद तो हम लोगों ने खोज लिया, प्रथम पद हम लोगों ने खोज लिया, क्या है, 3 है, यानी फर्स्ट टर्म। इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए भी बोल सकते हैं और T1 भी बोल सकते हैं, इसको A1 भी बोल सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद A1 या T1 भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब बात रह गई सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस की। तो यहाँ से यहाँ तक की माइनस कीजिए, यानी अगर D आप लोग को निकालना है तो T2 - T1 कीजिएगा, T2 - T1, या तो T3 - T2 कीजिएगा, या तो T4 - T3 कीजिएगा। कुछ भी आप लोग इसमें से कर सकते हैं। तो देखिए 1 - 3 अगर किया जाए, 1 में से अगर -3 किया जाए तो क्या आएगा, -2। अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए देखा जाए, यानी T3 में से T2 को, यानी -1 -1 तो क्या होगा, -2। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए देखिए, यानी T4 से T3 के लिए क्या होगा, -3 -1, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस यानी -2 है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि हर जगह सार्वंतर क्या आ रहा है, कहीं से भी निकालिए आप सार्वंतर बराबर ही आएगा। तो इसका हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन -5 -1 3 और 7 क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका भी क्या निकालना है, प्रथम टर्म निकालना है, और निकालना है यानी फर्स्ट टर्म निकालना है, और क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस यानी प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। देखिए भेड़ देखे हैं, एक लाइन में जैसे आगे वाला जाएगा वैसे वैसे पीछे वाला भी जाएगा। तो अगर क्वेश्चन सेम है तो इसका क्या होगा, अगर मान लीजिए कि सबका क्या है, चाल ढाल एकदम सेम है, चाल ढाल सेम है, तो ये इस तरफ अगर जाएगा तो ये भी इस तरफ जाएगा। यानी जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को निकाला वैसे ही हम लोग ये वाला भी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पद इसको पकड़ें और लिख दिए क्या, प्रथम पद, यानी जो पहला बार में मिल जाए, यहाँ से चलना स्टार्ट किए और जो पहला बार में मिल जाए वो क्या हुआ, प्रथम पद हुआ। उसके बाद अब देखते हैं, देखिए यहाँ से हम लोग चलना प्रारंभ किए, पहला बार में जो मिल गया वो प्रथम पद। उसके बाद हम लोग देखें कि कितना दूरी पे ये सब मिल रहा है, कितना दूर पे ये सब मिल रहा है। अगर यहाँ 4 किलोमीटर पे ये मिला और ये 2 किलोमीटर पर था तो कितना दूर पे मिला, 2 किलोमीटर पे मिला। यानी पहले से बाद, यानी बाद वाले से पहले वाले को घटाना है। तो बाद वाले यानी डी अगर निकालें तो T2 - T1, अभी मैंने सबको घटा के दिखाया, किसी से भी आप लोग कर सकते हैं। तो -1 -5 इज इक्वल टू -1, और माइनस माइनस क्या होगा, +5 अगर हो गया तो 4 जो है ये इसका कॉमन डिफरेंस हो गया। अगर यहाँ से यहाँ तक देखिए 4 और 3 7, यानी हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 दिया हुआ है। तो इसमें ये जो है, ये जो भिन्न में दिया हुआ है, तो इससे हमें कोई भी कुछ भी नहीं सोचना है। कैसे दिया हुआ है ये तो तुम्हारी ज़रूरत है कि आपने कैसे दिया, अपनी सुविधा के अनुसार आपने दे दिया क्वेश्चन। हमें क्या करना है, हमें बस यहाँ से इधर की ओर चलना है। कैसे भी क्वेश्चन दे, हमें क्या करना है, यहाँ से इधर की ओर चलना है। और जो पहला बार मिल जाए, जो पहला बार मिल जाए वो प्रथम पद क्या हो गया, 1/3। जो पहला बार मिल जाए वो प्रथम पद, यानी यहाँ से चलेंगे तो पहला बार ई मिलेगा। और अगर हम लोग डी की बात करें यानी सार्वंतर की बात करें तो T2 - T1 या कुछ भी करें, यहाँ से यहाँ का घटाएं, यहाँ से यहाँ का घटाएं, यहाँ से यहाँ का घटाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए 5/3 -1/3, ये सिंपल सा क्या हुआ, भिन्न का घटा हुआ। इसको हम लोग कर सकते, 3 अगर एलसीएम लेंगे तो 5 - 1 यानी क्या हुआ, 4/3 इसका सार्वंतर यानी डी आ गया। या अब यहीं पे हम लोग इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। 0.6,
1.7, 2.8 और 3.9, 2.8 और 3.9 ये पॉइंट में दिया हुआ है। क्या है? डेसिमल यानी दशमलव में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ भी ये क्या था? भिन्न में था। और पहले हम लोगों ने सरल सरल बनाया। मैंने बस एक ही बात कहा कि जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप, वो क्या दे रहे हैं? अपनी सुविधा के अनुसार दे रहे हैं। कैसे भी आप लोग दे सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व कैसे करेंगे? यानी हम लोग विद्यार्थी, हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ हम लोग जाएंगे। आप कैसा भी रास्ता बनाइए, उस रास्ते पे चलेंगे तभी तो मंजिल हमें मिलेगी। यानी रास्ता कैसा भी दीजिए, आप फ्रैक्शन में दीजिए यानी भिन्न में दीजिए, या डेसिमल में दीजिए, दशमलव में दीजिए, हम क्या करेंगे? इस रास्ते पे चलेंगे। और रास्ते पे चले, जो पहला बार मिल गया वो प्रथम पद यानी 0.6। अब डी की बात करें, कॉमन डिफरेंस यानी T2 माइनस T1। T2 1.7 है और 0.6 है, यानी 1.7 माइनस 0.6। इसका अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो क्या होगा? 1.1 होगा। 1.7 और 0.6 को अगर घटाया जाए तो 1 यहाँ से 0.1, 1.1। और इसमें भी 1.1 जोड़ेंगे तो 2.8, इसमें जोड़ेंगे तो 3.9। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसको लिख भी सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी के चौथे क्वेश्चन को। तो देखते हैं अपने चौथे क्वेश्चन को। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पूछ रहा है कि कौन कौन एपी है। इसको चेक करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया था, हम लोग इसे कैसे चेक कर सकते हैं अभी अभी मैंने बताया। और बेसिक्स में भी इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग था उसमें भी मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था कि एपी में कैसे है, ये हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। और बोल रहा है यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए, यानी अगले 3 पद को निकालना है। इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था और तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन बोला है 2, 4, 8, 16। पहला नंबर क्वेश्चन है 2, 4, 8, इसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले मैंने बताया कि जो पहला मिल गया वो प्रथम पद हो गया, लेकिन हमें प्रथम पद की इसमें ज़रूरत है नहीं, तो पहले वाले को क्यों पकड़े? हमें क्या पकड़ना है? हमें पकड़ना है सबसे पहला जो इसमें है वो हमें पकड़ना है कि ये क्या है, एपी में है कि नहीं। हमें ये सबसे पहले देखना है कि ये जो सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। तो एपी में नहीं रहने के लिए या एपी में रहने के लिए हम लोग क्या इसका पकड़ेंगे? सबसे पहले पकड़ेंगे इसका कॉमन डिफरेंस, यानी सार्व अंतर निकालेंगे। अगर सार्व अंतर बराबर हो गया, हर जगह अगर अंतर समान आया तो एपी में है, और अगर समान नहीं आया तो ये एपी में नहीं है। तो आइए देखते हैं। डी के लिए निकालते हैं। T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, तो अगर T2 माइनस T1 करें तो 4 माइनस 2 यानी 2 आया, सार्व अंतर 2 आया। अब की बार अगर करेंगे, अब की बार क्या करेंगे? T3 माइनस T2 करेंगे ना, तो T3 माइनस यानी 8 माइनस 4 करेंगे तो क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहीं पे 2 और यहाँ पे 4, आगे हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आगे हमें ये नहीं देखेंगे अब यहाँ पे सार्व अंतर बराबर हो गया। सार्व अंतर यानी जो हर जगह विद्यमान हो उसे सर्वव्यापी कहते हैं, और कहीं एक जगह भी नहीं हुआ तो काहे का सर्वव्यापी? यानी अगर हर जगह हुआ तो ये सार्व अंतर यानी एपी में है, और कहीं भी बराबर नहीं हुआ तो एपी में नहीं है। ऐसे इसका अगला टर्म भी निकालिएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 यानी 2, 4 और 8, यानी कहीं भी बराबर नहीं है। लेकिन अगर आगे बराबर आ भी जाता और यहाँ पे नहीं रहता, कहीं भी एक जगह पे ये अगर नहीं रहता, यानी देखिए भगवान को कहा जाता है कि सर्वव्यापी है, यानी सभी जगह विद्यमान है। अगर कहीं भी एक जगह वो नहीं है तो सर्वव्यापी कैसे हुए? तो इसलिए अगर हर जगह अंतर क्या हो? समान है, सार्व अंतर कहलाएगा। यानी सार्व अंतर क्या होना चाहिए? हर जगह समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, सार्व अंतर बराबर नहीं हुआ, एपी में नहीं है। इसका बस एक छोटा सा आंसर लिखेंगे, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। इसके बाद हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। इसका अगला क्वेश्चन है 2, 5/2, 3 और 7/2। मैंने बार बार कहा है कि पहला टर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है इसका
कि ये एपी में है कि नहीं, ये पहले चेक करना है, और एपी में रहे तब इसका आगे का तीन टर्म जो है यानी 3 पद है वो निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डी से चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं, यानी T2 माइनस T1, तो 5/2 माइनस 2, 5 माइनस 4 और एलसीएम क्या होगा 2 होगा, यानी 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। अब अगर T3 माइनस T2 करे तो 3 माइनस 5/2, तो यहाँ से भी बराबर आएगा, यानी 2, तो 6 माइनस 5 यानी 1/2 आया। और अब आगे की देख लेते हैं। अब आगे घटाएंगे 7/2, अगर T4 माइनस T3 की है यानी 7/2 माइनस 3 करेंगे, तो यहाँ से भी अगर एलसीएम 2 लिए तो 7 माइनस 6 यानी 1/2 आया। यानी हर जगह अंतर क्या हुआ, समान हुआ। अगर हर जगह अंतर समान हुआ तो ये एपी में है, और एपी में है तो इसके लिए अब आगे भी रास्ता है कि अब आगे आप लोगों को क्या करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर एपी में है तो इनके 3 और पद निकालिए। तो देखिए यहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4। हमें निकालना क्या है, 5 6 और 7वां टर्म, 7वां टर्म तक हमें निकालना है इसका। अब ए को हम लोग पकड़ते हैं। ए हमारे पास क्या है, जो पहला बार मिला वो ए, यानी ए बराबर 2 हो गया, ए बराबर 2 हो गया। उसके बाद डी को पकड़ते हैं, यानी डी हो गया 1/2। अब एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर Tn टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही क्या है Tn टर्म तक का है। तो हमें निकालना है 5 6 7, यानी n के जगह पे एक बार 5 एक बार 6 एक बार 7 रख के हम लोग निकालेंगे। आइए देखते हैं। T5 का हम लोग निकालते हैं। T5 a का वैल्यू 2 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1/2। अब देखिए 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 दूनी 4, आगे क्या आया 4 आ गया। क्या आया आगे 4 आ गया। अगर हम लोग इसी का 5वां टर्म निकाले, T6 निकाले, यानी 6ठा टर्म निकाल ले, तो क्या होगा a प्लस 5d। मैंने ये भी बताया था कि अगर 6 है तो यानी 6 माइनस 1 यानी 5d, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d, यानी या ऐसे भी करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी आके देखिए a प्लस 4d आया, यहाँ से भी आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए T6 बराबर a प्लस 5d है, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, यानी यहाँ से 5/2 हो गया। 2 प्लस 5/2 यानी 4 प्लस 5/2, यानी क्या हुआ 9/2, यानी एक पद 4 एक पद 9/2। अब अगर हम लोग निकालना चाहें तो इसका क्या निकाल सकते हैं, T7 भी निकाल सकते हैं। T7 भी इसका हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, T7 अगर निकालना होगा तो a प्लस 6d कर सकते हैं, 6d, यानी T7 तो n माइनस 1 तो 7 माइनस 1, a प्लस 6d हम लोग कर सकते हैं। बेसिक देखिए, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो जाके कृपया बेसिक देखने की कोशिश करें। अब देखिए a यानी 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 6, 2 3 क्या हुआ 5, यानी 5वां जो टर्म आएगा यहाँ पे, इसका अगर आगे हम लोग बढ़ें तो इसका 4 आएगा, उसके बाद 9/2 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा 5 आएगा। इसी तरह ये आगे की ओर बढ़ता जाएगा। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। आगे आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, और इसके अगले वीडियो में मैं ये जो पूरा चैप्टर है इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। और अगर आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।